नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बीपीएससी, टीआरई, एस्टेट, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी, ईएमआरएस और इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करेंगे और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर बनाएंगे। साथियों, यदि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन IoT बेस्ड होम ऑटोमेशन सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा IoT आधारित होम ऑटोमेशन सिस्टम है? ऑप्शन ए है स्मार्ट थर्मोस्टेट, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम्स, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है वॉइस कंट्रोल्ड स्मार्ट स्पीकर्स, ये भी करेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट डज LPWAN स्टैंड फॉर इन IoT? IoT में LPWAN का क्या अर्थ है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, ये करेक्ट है। ठीक है, और ऑप्शन बी है लो पॉकेट वायरलेस एरिया नेटवर्क, इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है लार्ज पावर वायरलेस एक्सेस नेटवर्क, इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है लिमिटेड पावर वायरलेस एक्सेस नेटवर्क, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हिच लेयर इन IoT आर्किटेक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा एनालिसिस? IoT आर्किटेक्चर में कौन सी परत डेटा विश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। एप्लीकेशन लेयर, ये बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ऑप्शन बी है नेटवर्क लेयर, ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी है परसेप्शन लेयर, ये भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। और ऑप्शन डी है मिडिल वेयर लेयर, ये भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑप्शन ई है नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रोल ऑफ IoT इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट? आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में IoT की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए है इन्वेंटरी ट्रैकिंग, ये बिल्कुल रोल है। ऑप्शन बी है फ्लीट मैनेजमेंट, ये भी रोल है। ऑप्शन सी है रियल टाइम डिलीवरी स्टेटस, ये भी रोल है। और ऑप्शन डी है मोर देन एबव। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिक्योरिटी कंसर्न इन IoT डिवाइसेस? ठीक है, IoT उपकरण में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा चिंता है? ऑप्शन ए है वीक इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स, ये बिल्कुल कंसर्न है। ठीक है, ये सिक्योरिटी कंसर्न है। ऑप्शन बी है अनऑथोराइज्ड डिवाइस एक्सेस, ये भी कंसर्न है। ऑप्शन सी है डेटा ब्रीचेस, ये कंसर्न नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव।
तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ IoT इनेबल्ड स्मार्ट सिटी? IoT सक्षम स्मार्ट शहरों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है इफिशियंट रिसोर्स मैनेजमेंट, ये बिल्कुल मेन पर्पज है। ठीक है, IoT इनेबल्ड स्मार्ट सिटी का। ऑप्शन बी है इनहेंस्ड पब्लिक सेफ्टी, ये भी मेन पर्पज है। ऑप्शन सी है इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, which IoT कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज बेस्ट suited फॉर wearable डिवाइसेस? कौन सी IoT संचार तकनीक पहनने योग्य उपकरणों के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए है ब्लूटूथ लो एनर्जी, BLE, ये बिल्कुल करेक्ट है। वाईफाई, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है जिगबी, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है लोराविन, ये भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन ए है नन ऑफ दी अबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विच IoT प्लेटफॉर्म इज वाइडली यूज्ड फॉर क्लाउड स्टोरेज एंड डिवाइस मैनेजमेंट? कौन सा IoT प्लेटफॉर्म क्लाउड स्टोरेज और डिवाइस प्रबंधन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है AWS IoT कोर, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है IBM वाटसन IoT, ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन सी है गूगल क्लाउड IoT, ये भी करेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन IoT इनेबल्ड डिवाइस फॉर एग्रीकल्चर? निम्नलिखित में से कौन सा IoT सक्षम कृषि उपकरण है? ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वेदर मॉनिटरिंग सेंसर्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स, ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन सी है स्मार्ट इरिगेशन कंट्रोलर्स, ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन चैलेंज फेस्ड इन IoT डेटा मैनेजमेंट? IoT डेटा प्रबंधन में एक सामान्य चुनौती क्या है? ठीक है, IoT डेटा प्रबंधन में एक सामान्य चुनौती क्या है? ऑप्शन ए है स्केलेबिलिटी ऑफ डेटा स्टोरेज, ये भी एक चैलेंज है। ऑप्शन बी है इंश्योरिंग डेटा प्राइवेसी, ये भी एक चैलेंजेस है। और ऑप्शन सी है प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, ये भी एक कॉमन चैलेंज है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे आज का सेशन समाप्त होता है। साथियों आज के सेशन में हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को देखा। साथियों आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। साथियों यदि आपके पास कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथियों यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की हर एजुकेशनल वीडियो की अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल सके। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।